यार पढ़ाता नहीं हूं, मैं हमेशा सिखाकर छोड़ता हूं और ये टॉपिक भी सीधा आपके दिमाग में घुसा दूंगा और फिर देखते हैं कौन भूल पाता है और कौन इनके सवालों को हल नहीं कर पाता। यार बच्चा चुटकी बजा के इसके सवालों को हल कर देगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा जैसे कि 7 से 10 मिनट स्पेशल में अपना आज क्लास 11th का वीडियो नंबर 16 है और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं और इस चैप्टर में टॉपिक है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना। तो आज हम 7 से 10 मिनट में क्या सीखने वाले हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना। देखो बिल्कुल भी समय को खराब नहीं करूंगा, ना ही कोई एक्स्ट्रा बात करूंगा। अगर यार आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना सीखना चाहते हो तो कॉपी और पेन पकड़कर बैठ जाइए। चलिए मिलते हैं आपसे वीडियो में उस पार। तो देखो बेटा हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना। तो देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए ना आमतौर पर इन 3 फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला फॉर्मूला ये होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर मोल गुणा में 6.023 गुणा 10 की घात 23 इंटू में तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये जो नंबर होता है ना ये कहलाता है आवागाद्रो नंबर, Na, A फॉर एवोगाद्रो और N फॉर नंबर, ठीक है। और इस नंबर का मान ये फिक्स रहता है 6.023 गुणा 10 की घात 23, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला ये होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो मोल होते हैं ग्राम बटे में अणुभार, तो दूसरे फॉर्मूले में बस मोल की जगह पे क्या लगा दीजिए? ग्राम बटे में अणुभार, बाकी पीछे का सेम रहने दीजिए, ठीक है। अब जब मोल और ग्राम में भाग ना दिया जाए तो तीसरा फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए एनटीपी या एसटीपी पर गैस का आयतन बटे में। देखो अगर आयतन लीटर में दिया जाए तो 22.4 से डिवाइड कीजिएगा, अगर आयतन एमएल में दिया जाता है तो 22/400 से डिवाइड कीजिएगा। तो इंटू में पूरे के वही चीज जो तीनों फॉर्मूले में सेम है, ये चली जाएगी उस फॉर्मूले के इंटू में, ठीक है। अब मैं जरा आपको इन फॉर्मूलों के बारे में थोड़ा फॉर्मूलों को रख दीजिए साइड में, फॉर्मूलों को रख दीजिए साइड में। अब हम पहले जानते हैं यार इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी कैसे थी। जैसे ये समझिए, जैसे H2O है, ठीक है। H2O में O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? O में इलेक्ट्रॉन वैसे होते हैं 8 और एक H में 1 होता है तो 2H में 2, तो 2H में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। तो टोटल जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन है? एक H2O अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक H2O अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी तो हमारे पास एक ही अणु था, हमने पता लगा लिया इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ? उन्होंने बोल दिया 10 ग्राम H2O, 10 ग्राम H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, ठीक है। 10 ग्राम H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो कैसे पता लगाएंगे? उसी के लिए इन सूत्रों की मदद ली जाती है और मैं आपको बताता हूं यार कैसे वर्क किया जाएगा। ये मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, 1.6 ग्राम मेथेन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। जो वीडियो पर पहली बार आए हो, ठीक है, तो वो वीडियो को बिना स्किप करे देखें। मैं कहना चाहूंगा अंत तक वीडियो को देखें जिससे यार टॉपिक समझ में आ सके। वीडियो को जगह जगह स्किप करते हो फिर टॉपिक समझ में नहीं आता, फिर सोचते हो यार कि सर ने अच्छा पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो मैं यार पढ़ाता नहीं हूं, मैं हमेशा सिखाकर छोड़ता हूं और ये टॉपिक भी सीधा आपके दिमाग में घुसा दूंगा और फिर देखते हैं कौन भूल पाता है और कौन इनके सवालों को हल नहीं कर पाता। यार बच्चा चुटकी बजा के इसके सवालों को हल कर देगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं नॉलेज वाली, इसके फॉर्मूले में से अगर ये हट जाए, ये और ये हट जाए तो जो फॉर्मूला बचेगा वो फॉर्मूला होता है अणुओं की संख्या निकालने के लिए। अणुओं की संख्या निकालने के काम में वो आता है, ठीक है। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है अणुओं संख्या वाला वो समझ गए होंगे। थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, बस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐड हो गई है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो हम पहले इसमें पता लगाएंगे CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पता लगा लें। तो CH4 में जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो लगाना तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या यहीं से लगेगी। तो CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बेटा देखो याद रखना जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ये परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अगर परमाणु उदासीन है तो ये परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 6 और H का होता है 1। तो देखो एक कार्बन का 6, 4H का 4, तो टोटल मिला कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा। तो हमें इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गई। अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चलने के बाद में इसमें देख लीजिए ग्राम में भार दे रखा है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला आप फटाफट से लगा लीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ग्राम में भार, तो ग्राम में भार कितना है बेटा? 1.6 बटे में। अब चाहिए हमें अणु भार, तो फिर से भैया वही बात आती है, अणु भार निकालने के लिए हमें क्या आना चाहिए? अणु भार निकालने के लिए हमें परमाणु भार पता होना चाहिए। कार्बन का होता है 12 और
H का होता है 1। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो 12 कार्बन का और 4 H का 4 16, तो टोटल जुड़कर आ जाएगा 16 इंटू में 6.023 गुणा 10 की घात 23 इंटू तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई थी अभी 10 इलेक्ट्रॉन आए थे। तो बेटा देखो पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 बढ़ा लिया, 16 से 16 कैंसिल, इस 10 से ये 10 कैंसिल, बचा 6.023 गुणा 10 की घात 23। और ये बेटा इसका आंसर हो गया। इतने आसान ही इसके क्वेश्चन होते हैं, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं इसके, और हर बच्चा खुद कर लेगा। अगर यार क्वेश्चन अच्छा लगा है, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैं ये नहीं कहूंगा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, अरे कुछ ना करो। चाचा सीखने आयो, सीख कर जाओ, मत करो लाइक, मत करो सब्सक्राइब, यार कुछ नहीं करना है। तो बेटा मैंने आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना भी सिखा दिया है, अणुओं की संख्या निकालना भी सिखा दिया है, परमाणुओं की संख्या निकालना भी सिखा दिया है। तो इसी के साथ मैं बेटा अलविदा लेता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। और हाँ, कुछ दिनों के अंदर क्लास 11th का चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है। सारे चैप्टर्स के सभी टॉपिक 7 से 10 मिनट में उड़ा देना है।